हमारे विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा का लड़का वसीम, जो कि निवासी सोहलपुर है, और रात में वो कहीं माधोपुर अपनी रिश्तेदारी से जा रहा था, तो उसका शव सुबह सुबह तालाब में मिला। परिजनों और ग्रामवासियों ने बताया कि रात में 1-1:30 बजे के आसपास पुलिस ने इसको मारा पीटा, और पुलिस के जो कांस्टेबल, इंस्पेक्टर जो भी लोग थे, उन्होंने फिर इसको तालाब में डाल दिया। तो उसको लेकर के आज हम फ़िलहाल पोस्टमार्टम हाउस में रुड़की में हैं, तो उसी को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हुए हैं। हमने पुलिस से मांग की है कि इसमें तत्काल जिन लोगों के खिलाफ़ हमने तहरीर दी है, तत्काल उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, और जिसमें जो भी दोषी हो निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें हो। विधायक जी 1:30 बजे की वो जानकारी भी दे रहे हैं कि 1:30 बजे का है, तो क्या कुछ सबूत के आधार पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, या ये जो मृतक था इसका बिजनेस क्या था, जैसे कि गौवंश का मामला सामने आ रहा है? देखिए, मृतक का बिजनेस के बारे में मैं बता दूं, मृतक का बिजनेस जो था वो जिम का था, और आपने कहा कि रात में 1:30 बजे, तो जो ग्रामीण थे माधोपुर के, उनमें से कई लोगों ने उसको घटनाक्रम को देखा है। तो उस घटनाक्रम के उन लोगों के बताने के आधार पर बिजनेस की आपने बात की, और आपने एक चीज़ और कहा कि उसका व्यापार किसी और चीज़ का था। अगर व्यापार किसी और चीज़ का था तो पुलिस उसको पकड़ती, जेल भेजती, जो कि न्यायोचित है, संवैधानिक है। अगर कोई गलत कर रहा है तो पुलिस को राइट है कि वो उसे पकड़े, उसके खिलाफ़ मुकदमा लिखे, उसको जेल भेजे। पुलिस को ये राइट बिल्कुल नहीं है कि वो पकड़े और उसको मार दे। अच्छा, शव बोले किस? शव माधोपुर का जो कब्रिस्तान है उसके सामने एक तालाब है, तालाब से शव की बरामदगी हुई है, और तालाब में डूबे हो शव को निकाला गया। नहीं, किस कंडीशन में? मतलब पैर में उसके मुंह पर भी निशान है चोट के, बहुत सारे ब्लड निकला हुआ था, और पैरों में भी रस्सी से बंधे होने के निशान उसमें थे। अच्छा, अगर अगला कदम क्या रहेगा? हमारा देखो, न्यायपालिका पर हमें पूरा विश्वास है। इसमें हम उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करेंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसमें SIT या CBCID या CBI तक की जांच की मांग हम लोग करेंगे। न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। सुबह 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव माधोपुर में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा बड़ी बर्बरता से मारपीट करते हुए वसीम भाई को मार दिया गया, और मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम में यह ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार से शरीर पर चोटें हैं, बड़ी संवेदनशीलता उनमें स्पष्ट दिखाई दी है, और जिस बर्बरता के साथ ये घटनाक्रम हुआ, ये बहुत निंदनीय और बहुत दुखद है। अच्छा, जब वो शव मिला था तालाब के अंदर से शव को निकाला गया पुलिस की मौजूदगी में, ग्रामीणों की मौजूदगी में, और उसके बाद में परिस्थितियाँ इतनी संवेदनशील थी कि शरीर पर जो चोटों के निशान हैं वो पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उसके साथ मारपीट करते उसे जान से मारा गया है। आरोप जो लग रहे हैं पुलिस पर, क्या कारण रहा होगा? जो ये मृतक था उसका पिछला बैकग्राउंड क्या था? क्यों पुलिस का नाम भी वो जिम ट्रेनर के रूप में अपना जिम चलाता था, और AC का उसका काम था। और दूसरा, पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो गोवंश को लेकर के जा रहा था, गो स्क्वाड की टीम के द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जबकि ये उत्तराखंड की जो मित्र पुलिस कही जाती है, उसका ये बेहद बर्बरतापूर्ण जो रवैया है, ये बहुत निंदनीय है। और स्पष्ट रूप से इसमें देखा भी जा रहा है कि गोवंश के नाम पर अन्य कई मुस्लिम साथियों के साथ में इस तरह की घटना को पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया है। इस पर संबंधित थाना क्षेत्र कोतवाली प्रभारी और CO साहब संबंधित क्षेत्र वहाँ मौके पर मौजूद थे, आए थे। उनसे बात हुई है कि भाई जो FIR की कॉपी है उसको उन्होंने मार्क करके सर्टिफाइड कॉपी GD की जो कॉपी है सर्टिफाइड वो दे दी है। उसमें 14 दिन का जो लोक सेवक के लिए प्रक्रिया होती है जांच की, उसके उपरांत अभियोग पंजीकृत होता है। तो उसी के संबंध में ये कहा जा रहा है कि वो 14 दिन की जो जाँच है उसमें पर्याप्त साक्ष्य अगर होंगे तो उसमें अभियोग पंजीकृत हो जाएगा। अन्यथा अगर इस प्रकार से कोई किसी प्रकार की लिपापूती होगी तो उसमें चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। मृतक परिजनों के पीड़ित के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। और एक और सुनने में आया कि पुलिस द्वारा किसी महिला को वहाँ से ला करके मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, और मृतक परिजनों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई की उनकी सोच और समझ दिखाई दे रही है। ऐसा अगर होता है तो ये बिल्कुल निराधार है। इसके लिए हम लोग जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, पोस्टमार्टम पैनल में जो है एक व्यवस्था की गई है DM साहब के द्वारा, उसमें माननीय विधायक जी भी थे और अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों के द्वारा उसमें एक प्रावधान है पैनल का। तो पैनल के माध्यम से उसमें पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर मृतक परिजनों को अगर किसी प्रकार से न्याय नहीं मिलता, पहली बात तो यह है कि न्यायपालिका का मामला है
और पुलिस तो पूरी तरह से अपने परिवार के लोगों का संरक्षण करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उत्तराखंड की मित्र पुलिस के द्वारा जो ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है ये बेहद दुखद है। जांच जारी, ठीक है नहीं, जो जिन्होंने ये मामला बनाया हमें उनकी चारी गिरफ्तारी, ठीक है जी। नहीं, कौन लोग थे ये पुलिस वाले थे, जो प्रशासन ने ही उसके ऊपर हमला किया, पहले मारा पीटा, उसके कमर पे भी निशान हो रखे पीछे, और हमें कुछ नहीं जा रहा, हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए। हम ये देखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होने की हमें गिरफ्तारी चाहिए उनको, और कुछ नहीं। पुलिस तो मतलब ये तो ऐसा कुछ नहीं था जी उसके साथ, ये पुलिस का नाम आ रहा है। ना ऐसा या कुछ किसी नहीं ने देखा कुछ ऐसी कोई बात है? ना, ऐसा कुछ नहीं था। कैसे लगाया आरोप किस तरह लगा पाया? जैसे ये गौ रक्षक वो लेके चल रहा था ना वहाँ से, तो इसके पीछे लगी, आया था या नहीं था वो तो उसे ही पता होगा, तो मर गया, ठीक है जी। नहीं, अब जैसे उसके पीछे लेके चले, अब उन्होंने दबिश से उन्होंने उसे मारा पीटा, फिर उसे जोड़ में डाल के उसमें डुबो के मारा। अच्छा, कब की घटना है? कब आपको पता लगा? ये हमें पता चला जी 4 बजे सुबह। अच्छा, और जी घर से मतलब कब से गायब थे वे? जैसे घर से चले गए घर से तो जी वहाँ से आ रखे थे, इसकी बहन भी आ रखी ना गांव में, माधोपुर में भी आ रखे थे, गाँव वहाँ पे आ रखा था। तो सुबह 4 बजे पता चला, तो शव कब मिला और कहाँ से मिला? शव मिला जी अंदर से, उसमें तालाब में से, और सुबह लगभग 9-10 बजे करीब इसे निकाला गया। किसने निकाला शव को वहाँ से? वो पुलिस थी वहाँ जी, जो वो है ना मोनू है जो तिरवा, उन्होंने निकाला। हाँ, वो काफ़ी लोग थे, गांव के लोग भी थे। हाथ पैर पे रस्सी भी बंध रही थी पैरों में, और आंखों पे भी मतलब डंडे का वार किया गया, होंठों पे भी निशान है, आंखों पे भी निशान है, रस्सी का, पैर पे रस्सी के निशान है, गले पे भी है रस्सी के निशान उसके। सिर में चोट है।